चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस नंबर 9 का ही। कुछ कारणों से जो है बीच में ही डिस्टर्बेंस के कारण वो वीडियो कट गया था, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। प्रैक्टिस नंबर 9 का जो है दूसरा पार्ट है। जहाँ से उसमें कटा था वहीं से देख लेते हैं। तो 73 क्वेश्चन उसमें देख लिए थे। 74वां क्वेश्चन देखना था। तो चलिए देख लेते हैं। जटावीय यति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। कर्तक कर्तककरणयोस्तृतीया इत्थो भूतलक्षणे हितो या फिर सह युक्ते अप्रधाने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवस्था में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो अवस्था में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि उपसर्गों की संख्या मानी गई है 20, 21, 24 या फिर 22। तो उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट है कि वै सह विनाशम यहाँ स्थित स्थान है तो उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचगणम पद में समास है तो कौन सा समास हो जाएगा? इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो इसमें कौन सा है? कर्मधारय। रमेण बाणेन हितो बाली में कारण है। उसमें कौन सा कारण है? बाण कारण है। नेक्स्ट है भीत्रार्थना भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसका कौन सा उदाहरण वाक्य है? ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केवल वैदिक संस्कृति में प्रयुक्त होने वाला लकार है। तो कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लेट। नेक्स्ट है कि धा धातु से कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। तो कौन सा शब्द बनता है? हत्वा। हित्वा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि सेवस धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो कौन सा रूप बनता है? सेवमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। नेक्स्ट है पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? निगमन शिक्षण विधि में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। तो कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए? टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संस्कृत में कथा यानी कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन बी। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली प्रयुक्त होगी। तो कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होगी? लिखित और मौखिक दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब सामाजिक अध्ययन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वात दिग्दर्शन का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु तापमान।
तो क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? कर्मा। ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट या फिर विजय सिंह पथिक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट है कि वायु के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो कौन सी है? ऑप्शन सी, बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्पण या फिर चांप झील। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्पण कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग। तो कौन सा उपयोगी होता है? वायु मार्ग, क्योंकि ये तो पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या फिर मानव भूगोल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट है कि कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का है, फिर रोहेलखंड का है। तो कार्तिक कहाँ गाया जाता है? नहीं सॉरी, कार्तिक कहाँ का नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोलिया, जोगिनी या फिर नटवरी। तो इसमें किससे है? ऑप्शन ए चरकुला से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। तो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? गैर परंपरागत का मतलब जो परंपरा से नहीं चला आ रहा है। तो ईंधन का प्रयोग तो हम लोग बहुत पहले से करते हैं, प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग होता ही आ रहा है, कोयला का भी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं है। इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, जिसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कोयला एक बार जला दिए फिर खत्म काम उसका। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसी कल्चर। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, पीसी कल्चर। नेक्स्ट है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या फिर खाड़ी। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थल संधि। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो क्या सामाजिक विज्ञान में शामिल है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी है? तो किस विधि का विरोधाभासी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याख्यात्मक शिक्षण का। नेक्स्ट है कि अनुभवजन्य लक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, या फिर मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, या फिर आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीके का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका?
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या फिर प्रकृति डैश 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 शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूगोल के लिए। नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो किस कक्षा में सीखते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुरिया नहीं है, जबकि चरकुला, दादरा और कर्मा है। नेक्स्ट है कक्षा में शाकाहारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो क्या चाहिए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशुओं के अंगों के अवशेषों से, ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से या फिर सिलेट से। तो किससे प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन सी पशुओं और खनिज, पौधों और खनिज से। नेक्स्ट है सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश 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 पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर। तो किस पर लिखी गई है? ऑप्शन ए ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर महापाषाण काल। तो कौन सबसे लंबी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू और कश्मीर। तो कहाँ सबसे ज़्यादा मिले हैं? गुजरात में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है? बिरहा, ढोलमारू, कजरी या फिर रसिया। तो कौन सा नहीं है इसका? ऑप्शन बी नहीं है, ढोलमारू नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मणी, पाली या फिर संस्कृत या फिर प्राकृत। तो किस में लिखी गई थी? ये संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजित, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिंबिसार हर्यक वंश। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या फिर संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ है, अहिंसा ये नहीं है। नेक्स्ट है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में या फिर लखनऊ, सहारनपुर में। तो कहाँ सही है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आगरा और मेरठ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता या फिर लोकसभा का सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य जो कि विधायक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, विधानसभा के सदस्य जो विधायक हैं। नेक्स्ट है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक या फिर संसदीय और संघीय। तो किसको अपनाया गया था? ऑप्शन डी सही है, संसदीय और संघीय को अपनाया गया है। नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसका उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन है समानता का अधिकार। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? बिरजू महाराज, कथक, आला, महोबा, अहमजद अली खान, सरोद, बिरहा, कन्नौज। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी, बिरहा कन्नौज का नहीं है, जबकि पूर्वांचल का है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये विधिक अधिकार है, 300 कम है। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग या फिर जाति या फिर वंश? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री या फिर लोकसभा सांसद या फिर संसद और विधायिका? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सांसद करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? सेम क्वेश्चन कहा गया है क्या? राज्य का पहला नागरिक, भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री या राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? तो किसे कहा जाता है? राज्य में जो होता है मेन, वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम या फिर नागरिकों के अधिकार? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के में सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो कौन नामित करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, PV पट्टाभी सीतारमैया, TT कृष्णमाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी? तो कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1947 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो कब अपनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या फिर स्थानीय सरकार निकाय? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जिसमें प्रभावी होता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे?
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान या फिर बुरहानुल मुल्क। तो किसके शासनकाल में? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजन समाज मिश्र, ध्रुपद टप्पा, ताज बेगम, ठुमरी टप्पा, बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा, अंबाजी चतुर्वेदी, ध्रुपद। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी, यही गलत मिलाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमादाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा या फिर वाराणसी। तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी, इटावा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूप में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कथक, भारतनाट्यम, ओड़ी या फिर कुचिपुड़ी। तो कौन है? कथक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने ये कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। तो किसने कहा था? ऑप्शन ई, नाना साहब ने। नेक्स्ट है कि कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना या फिर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट है, एजुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एजुसेट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट है, पंचवड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या फिर रविदास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, कबीर। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार का, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल। तो किस काल की है? ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल की। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर वाराणसी में। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, लखनऊ में। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपका एक प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है, वो कल आपको जो है कि अपलोड होकर मिल जाएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।